एक बात पूछूं, सच्चे दिल से बताना। हम और आप जाते हैं अपने नानी के यहाँ, मेहमान बनकर तो नानी के लिए मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं। मामू के यहाँ जाते हैं तो कुछ तैयारियां करके जाते हैं। फुफ्फा के यहाँ जाते हैं तो मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो तैयारी के साथ जाते हैं। मिठाई का डब्बा ले लेते हैं, जलेबी ले लेते हैं, सेब संतरा फल फ्रूट ले लेते हैं। जब दुनियादार के यहाँ जाता है, कोई ना कोई सामान लेकर जाता है। किसी का मेहमान आप बनकर जाते हो तो अपने नानी के यहाँ जाने से पहले मिठाई का डब्बा लेकर जाते हो। मामू के यहाँ जाने से पहले मिठाई का डब्बा लेकर जाते हो। खाला के यहाँ जाने से पहले मिठाई का डब्बा लेकर जाते हो। तैयारी के साथ जाया करते हो, पूरी तैयारी करते हो फिर जाते हो। मेरे नौजवानों दोस्तों, ये तो बताओ, क्या तुमने कब्र की कोई तैयारियां की है? कयामत के दिन के लिए कोई तैयारियां की है? जिस तरह से तो अपने नानी के यहाँ जाने से पहले मिठाई का डब्बा लेकर जाते हो, मामू के यहाँ जाने से पहले मिठाई का डब्बा लेकर जाते हो, खाला के यहाँ जाने से पहले मिठाई का डब्बा लेकर जाते हो, वैसे ही कब्र की तैयारी करना पड़ेगा। कब्र की तैयारी के लिए कोई मिठाई का डब्बे की ज़रूरत नहीं है, कोई फल फ्रूट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेब संतरा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कब्र में ले जाने के लिए नमाज का तोहफा लेकर जाना होगा, रोज़ा का नजराना लेकर जाना होगा, माँ बाप की खिदमत का ये सिला लेकर जाना होगा, तब आपकी कब्र में काम आएगी। सीपे मेहरबा रब्बे गफ़ूर होता है, जिसके दिल में इश्क़ हुजूर होता है। या आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक नौजवान है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका देखिए। वो नौजवान ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, लेकिन जब अपने प्यारे नबी पर दुरूद व सलाम भेजने की बारी आती थी, अपने घर में छोटे छोटे 7 कंकरियों को रख लिया करता था, और जब नबी पर दुरूद व सलाम भेजा करता था, वही 7 कंकरियों को अपने हथेली में रखता और गवाह बनाकर कहता है, कंकरियों गवाह बन जाओ, मैं नबी पर दुरूद व सलाम भेजने लगा हूँ, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने लगा हूँ। मेरे भाइयों, ज़रा दिल के कान खोल कर सुनना, दरूद शरीफ की कितनी फजीलत व बरकत है। वो नौजवान ऐसे ही करता था, जब भी सुबह शाम को नबी पर दुरूद व सलाम भेजने की बारी आती थी, तो वही कंकरियों को गवाह बनाकर नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम भेज दिया करता था। अचानक उस नौजवान की मौत हो जाती है, वो दुनिया से चला जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार वाले, बस्ती वालों ने मिलकर उसे कफनाने दफनाने का इंतज़ाम किया, और कब्र में दफनाने के बाद वापस आ गए। लेकिन किसी ने ख्वाब में देखा कि वही नौजवान जिसको दफनाने के बाद वापस आए हैं, वही नौजवान जन्नत के नेमतें लूट रहा है, जन्नत के फल फ्रूट उसके लिए, जन्नत के नेमतें उसके लिए, जन्नत के बहारें उसके लिए। ख्वाब में देखने वाला इंसान कहता है, नौजवान ये तो बताओ, रब तबारक व तआला तुझे जन्नत की नेमतें कैसे अता फरमा दिया है? ये जन्नत की नेमतें, जन्नत के बहारे तुम्हारे लिए कैसे? रब तबारक व तआला तुम्हें जन्नत के बहारे कैसे अता फरमा दिया? वो नौजवान कहता है, सुनो सुनो, मैं तो बड़ा ही गुनहगार था, पापी था, खताकार था, लेकिन अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजा करता था, तो कंकरियों को गवाह बनाकर भेजा करता था। जब तुम दफनाने के बाद वापस आ गए, फरिश्ते आए, सवालों जवाब किए, रब की तरफ से ऐलान हुआ, जवान को ले जाओ, जहन्नम में ले जाके डाल दो, जहन्नम में ले जाके डाल दो। फरिश्ते मुझे पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं। जैसे ही जहन्नम के दरवाजे पे लेकर गए, क्या देखते हैं कि जहन्नम के दरवाजे में बड़ा पत्थर रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा पहाड़ रखा हुआ है। फिर दूसरे जहन्नम के दरवाजे पे ले गए, वहाँ भी पत्थर रखा हुआ था। तीसरे जहन्नम के दरवाजे पे ले गए, वहाँ भी पत्थर रखा हुआ था। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें जहन्नम के दरवाजे पे ले गए, वहाँ भी पत्थर रखा हुआ था। फरिश्ते रब की
बारगाह में अर्ज गुजार करने लगे, मेरे मौला तेरे ही हुक्म से तेरे बंदे को जहन्नम में लेके जाया जा रहा है, लेकिन अब जहन्नम में कैसे डाला जाए। हर जहन्नम के दरवाजे के आगे बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो रब के तरफ से ऐलान होता है, ए फरिश्तों इसे अब जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत का कपड़ा पहना दो, जन्नती लिबास दे दो, जन्नत में जाने के लिए रास्ता दे दो। फरिश्ते अर्ज गुजार करते, मेरे मौला मरने के बाद इसने कौन सी नेकी कर डाली है, आदा तुझे पसंद आ गई है जो जहन्नम से जन्नत का रास्ता बताया जा रहा है, जन्नत में दाखला मिल गया है। फरिश्ते जैसे ही अर्ज करते हैं रब की तरफ से ऐलान होता है, रब की तरफ से आवाज़ आती, फरिश्तों सुनो सुनो, ये मेरा बंदा जब दुनिया में जिंदगी गुजार रहा था मेरे प्यारे नबी पर दुरूद सलाम भेजा करता था, और दुरूद सलाम इस अनोखे अंदाज में भेजा करता था, अपने घर के अंदर छोटे छोटे 7 कंकरियों को रख लिया करता था, वही कंकरियों को गवाह बनाकर दुरूद सलाम भेजा करता था। वही दुरूद सलाम की फजीलतों बरकतों से वही कंकरियों को बड़ा कर दिया गया है ताकि जहन्नम से जाने से रोका जाए। इसीलिए दुरूद शरीफ की बुनियाद पर इसे जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में दाखला मिल रहा है। इसीलिए उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके दिल में इश्क़ हुजूर होता है। ए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है।